ने कहा है कि those who advance towards their destination with patience, even the stones that come in their way become a part of the path. और अगर जीवन के सफर पर साकार सद्गुरु की रहनुमाई हो तो ये सफर निस्संदेह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो सद्गुरु का आसरा लेते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं। जून महीने के इस एपिसोड में मैं हूं आपके साथ सुदीक्षा और मैं हूं विशेष। नमस्कार, धन निरंकार। सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि a seed grows into a tree only by rooting in the soil। यूथ के मनों को ज्ञान की जड़ों से जोड़ने के लिए मई के महीने में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दिव्य युगल की रहनुमाई में NYS का आयोजन किया गया। आइए NYS का सुंदर नजारा देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रकृति की खूबसूरत वादियों में आयोजित NYS कुल्लू का आयोजन युवाओं के लिए आध्यात्मिकता और आनंद का अनूठा संगम बनकर सामने आया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के युवाओं ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और हर पल को पूरे उत्साह के साथ जिया। NYS से पूर्व 29 अप्रैल की शाम को कुल्लू के ढालपुर मैदान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी का भव्य स्वागत किया गया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की लोक सांस्कृतिक कला, संगीत और पारंपरिक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया। मैं अमिता इस वक्त उपस्थित हूँ न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ। कुल्लू की इन हसीन वादियों में युवाओं का जोश बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है और आज ये NYF का फर्स्ट डे निरंकारी यूथ फोरम, जहां हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों से युवा बड़े उत्साह के साथ पहुंचे हैं। मौसम की बात करें तो बारिश धीमी धीमी हो रही है, लेकिन युवाओं का जोश बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। आप जी कहाँ से आए हैं NYS अटेंड करने के लिए? हम पालमपुर हिमाचल प्रदेश से। हम जम्मू के रजौरी क्षेत्र से आए हैं। हम जी कुठेड़ा ब्रांच से आए हैं जी, बिलासपुर से। उन्ना से हम यही कुल्लू से ही है। 30 अप्रैल को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन सानिध्य में NYF गेम्स का आयोजन किया गया। इस दिन भी युवाओं ने अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से अपने भाव सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी के सामने रखे और माता जी ने भी सभी को अपने पावन प्रेम से नवाजा। हर स्टेट से ये युवा महात्मा अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए सद्गुरु के समक्ष अपने अपनी प्रेजेंटेशंस रखते हुए यहाँ आ रहे हैं और हर एक प्रेजेंटेशन एक सुंदर मैसेज दे रही है। हमारा मंडी का जो लुट्टी डांस है, फोक डांस है ये एक्चुअली, और ये मतलब सभी बहनों ने बहुत कोशिश करी इसमें, पूरे मतलब गुरमत से भरा हुआ हर एक जो बोल था इस गाने का भी, मतलब वो यही एक्सप्लेन कर रहा था कि हमने किस तरह से हमारा जो विश्वास है अपने सतगुरु के प्रति वो होना चाहिए। एक्चुअली आज हमने यहाँ पर योगा परफॉर्म किया माता जी के सामने। योगा हमारे डेली बेसिस के लिए इतना ज़रूरी है, ये यहाँ पर मैसेज हम NYS में दे रहे थे। यहाँ कि हमें ये चीज़ पता चलती है कि आपको लाइफ में क्या एक्सपोजर चाहिए और आपको कभी डरना नहीं चाहिए और जो आपको एक्टिविटी आती है उसमें भरपूर आपको अपना योगदान देना चाहिए। जी हम किन्नौर से आए हैं, जो हिमाचल प्रदेश का एक ट्राइबल बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। हमें बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है क्योंकि मोबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर सद्गुरु हमें इतना मौका देते हैं कि हम अपने आप को दर्शा सके और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सके। जो नाटी के माध्यम से हमने ये प्रस्तुति दी है, इसमें हम आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो ये कलर्स है, अलग अलग जगह के यहाँ पे महापुरुष है और सभी ने एक नाटी को एक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर जो एकत्व का जो ये भाव हमने यहाँ पर रखने की कोशिश की हुई है। जी सभी को मौका मिला है हम सबको, वरना शायद ही बाहर तो कहाँ ये सब मौके मिलते हैं। जी दासी की सारी जो टीम थी, हम लोग एक ड्रिल का पार्ट थे, बहुत ही जोश के साथ, जो माता जी हमेशा से कहते हैं जोश के साथ होश की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो हम उस जोश और होश के साथ हमने वो डिसिप्लिन के साथ वो अपना एक्ट रखा माता जी के सामने। जो टोपोग्राफी है हिमाचल की वो बहुत दूर है, इवन 1 किलोमीटर as per planes would be 5 to 6 kilometers to travel. So there were many Mahapurush जो 1.5 hours minimal travel करके आते थे, जो यही दिखाता है कि कितना वो लव करते हैं अपने सद्गुरु के लिए और कितना डेडिकेटेडली वो सद्गुरु के लिए आते हैं। इस NYS के लिए उन्होंने जोश दिखाया है। स्वयं सद्गुरु माता जी ने अपने पावन कर कमलों द्वारा मशाल प्रज्वलित कर खेलों का शुभारंभ किया।
जैसे ही सतगुरु के कर कमलों से मशाल प्रज्वलित हुई, पूरा वातावरण उत्साह, ऊर्जा और आध्यात्मिक प्रेरणा से भर उठा। I now declare the NY Sports open. NYF गेम्स के दौरान मौसम ने भी अलग ही रंग दिखाया और तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश भी युवाओं के उत्साह को कम नहीं कर सकी। सभी युवाओं ने बारिश का भी भरपूर आनंद लिया और खेलों का भी उत्साहपूर्वक हिस्सा बने रहे। भीगते हुए खेलना और सद्गुरु की मधुर मुस्कान ने पूरे माहौल को और भी जीवंत बना दिया। इन खेलों में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं ने टीम भावना, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली का परिचय दिया। जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी हर स्टॉल्स पर स्वयं जाकर युवा महात्माओं को आशीर्वाद दे रहे हैं और कैसे हमें हर एक गेम से सीखने की प्रेरणा दे रहे हैं। कुल्लू की हसीन वादियां, ये प्रकृति का सौंदर्य तो है ही, लेकिन ये और भी खूबसूरत बन चुका है जब स्वयं इसमें सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी रहमतों की वर्षा कर रहे हैं। आगे बढ़ना है हमें, रोके चाहे लाख भी, सबसे लड़ना है हमें, हर हाल में पाना हमें है लक्ष्य को। आप जी की ये जो गेम है, तो इससे क्या मैसेज आप जी यूथ को दे रहे हो? ये गेम ये मैसेज देती है कि जो सद्गुरु का इशारा है, हमें बिल्कुल चेतनता से होके हमें उसको समझना है जी। तो एक दूसरे का सहारा, ये गेम जो है इसमें एक हम व्यक्ति को आंखें बंद करके रास्ते पे चला रहे हैं और उसका एक मार्गदर्शक रख रहे हैं जो कि पूरी तरह उसको गाइड कर रहा है। मैच हारे हैं उससे हमें कोई दुख नहीं है या कुछ नहीं है कि हम माता जी ने हमारे पे इतनी बड़ी बख्शिश करी कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए, इतनी अपॉर्चुनिटी जो हमारे को माता जी ने दिया, तो हम उसके लिए सिर्फ माता जी का शुक्राना करेंगे। सारी जो टीमें हैं सब अच्छे हार्डवर्क से आ रही है, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं और कंपटीशन की भावना ऐसा लगा ही नहीं कि कंपटीशन है, ऐसा लगा जैसे खेत अपने घर में खेल रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है। बेशक हम हारे हैं, लेकिन जो सतगुरु ने हमें मौका दिया उसमें हम जीत चुके हैं। हम स्कूल जाते थे उस वक्त हम ये गेम खेली थी, लेकिन उसके बाद आज सतगुरु ने मौका दिया, बहुत अच्छा लगा। हार जीत मैटर नहीं करती। यही सबसे बड़ी हमारे लिए अच्छी बात है जो हमारे मिशन ने हमको सिखाया। एकजुट होकर खेलना है और हमने नशों से दूर रहना है। मैं सृष्टि न्यूज डिवाइन टीम के साथ मौजूद हूँ ढालपुर स्टेडियम कुल्लू में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की तादाद पर युवा किस जोश और उमंग के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और साथ ही आदरणीय राजपिता जी का आगमन इस वक्त हमारे बीच हो चुका है। जैसा कि आप मेरे आसपास देख ही सकते हैं कि पूरे ढालपुर स्टेडियम में इस वक्त जोश, उत्साह और भर गई है। सबकी आंखों में चमक और सबके चेहरों पर खुशी छा गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से माता जी सभी के बीच में गुजरते हुए सबको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। NYS के पहले दिन युवाओं को प्रकृति के 3 तत्व पृथ्वी, अग्नि, आकाश के गहन महत्व को बड़े ही सुंदर और आध्यात्मिक ढंग से अनेकों प्रस्तुतियों के माध्यम से समझाया गया। इस विशेष सत्र में इन तत्वों के माध्यम से जीवन के अनमोल सिद्धांतों और आध्यात्मिक मूल्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस पूरे सत्र के दौरान युवाओं ने बड़ी उत्सुकता और श्रद्धा के साथ इन विषयों को सुना। आप जी ने कौन से एलिमेंट में परफॉर्म किया था? जी अर्थ एलिमेंट था हमारा एक पूरा 45 मिनट्स का एक प्ले था जिसमें एक्ट था, सॉन्ग था और डांस था। तो हमने थ्रू आउट यही परफॉर्म किया है सतगुरु माता जी की कृपा से और लगता है हमें कि हम थोड़ा जस्टिफाई कर पाए हैं। मेरी जो टीम थी इन्होंने बहुत मेहनत की। ये सभी बहनें नॉन क्लासिकल डांसर्स थी। कुछ बहनें ऐसी भी थी जिनको डांस नहीं आता था, बट स्टिल उन्होंने इतनी मेहनत की, दिन रात मेहनत की। सब बहनों ने ये 4 दिनों में सीखा है और 1 दिन में कोरियोग्राफी हुई है। ड्रेसेस से लेके ज्वेलरी तक ये 2 दिन में सब सेटअप हुआ है। पर माता जी की इतनी कृपा थी, सब बहनों ने मेहनत की, दिन रात जोड़कर मेहनत की और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इन बहनों ने।
हमने आकाश एलिमेंट पे परफॉर्म किया और हमारे सामने सदगुरु बैठे थे और बहुत अच्छा लगा उनके सामने परफॉर्म कर करके। और इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी आपकी लाइफ पे मुसीबत आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप पीछे नहीं हट सकते, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ में। हमारी जो परफॉर्मेंस की जो लाइन थी वो कुछ इस तरह से थी, मकसद के बिन तो यारो जिंदगी अधूरी है, से ही निशाएं मिल जाए तो जिंदगी पूरी है। तो जो जैसे एक फायर जो है उसको एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी रोशनी जब उसको मिलती है वो फैलती है, वैसे ही सदगुरु ने हमें ज्ञान बख्शा है। इस ज्ञान की रोशनी से हमने अपनी जिंदगी को सफल बनाना है। सदगुरु के दर्शन प्राप्त करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास हो रहा है। ये वो एहसास है जो जैसे संत महापुरुष कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स को वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता, ये वो एक एहसास है। लाख लाख शुक्र है, उन्होंने हमें इतने अच्छे दर्शन दिए, हमने सोचा भी नहीं था। उन्होंने हमारी झोली में इतनी खुशियाँ डाल दी 2 मिनट में। थैंक यू माता जी। पहले कभी समागम करने आई थी ना, अभी थोड़ी इमोशनल भी थी जब माता जी को देखा था। पहली बार देखा था माता जी को ना, जब माता जी स्टेज पे बैठे थे ना, दासी को रोना आ गया था, बड़ा अच्छा लगा था। मैंने स्कूल भी मिस किया था, छुट्टियां मिस की, पढ़ाई तो बाद में हो सकती है लेकिन माता जी की रहमत नहीं बार बार मिल सकती। ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा। NYS अटेंड करने आए थे, गेम्स अटेंड करने आए थे, सदगुरु का आशीर्वाद लेने आए थे, बट सोचा नहीं था कि ऐसे भी आशीर्वाद मिलेगा। ये एक हमारे लिए एक लग्जरी सरप्राइज था, लग्जरियस है। NYS के दूसरे दिन युवाओं को प्रकृति के अन्य 3 तत्व जल, हवा, चेतनता के गहन महत्व को बड़े ही सुंदर और प्रेरणादायक ढंग से समझाया गया। विभिन्न रचनात्मक प्रस्तुतियों, नाटिकाओं, गीतों के माध्यम से युवाओं ने इन तत्वों से जुड़ा गहरा संदेश देने का प्रयास किया। आप जी ने कौन से एलिमेंट पे अपनी परफॉर्मेंस दी और उससे क्या टेक अवे मैसेज निकला जी? हमने इसमें ये शिक्षा दी है कि जैसे वायु पूरे धरती में एक समान है, हमें भी एक समान रहना है। जो हमारी परफॉर्मेंस थी, हमने उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर को रिप्रेजेंट करा। हमारी जो ये परफॉर्मेंस थी ये वाटर एलिमेंट पे बेस्ड थी। हमारा इसका टाइटल था कि मानुष जन्म अनमोल, और उसमें हमने ये समझाया दर्शाया कि जो महत्व है मानुष जन्म का, कि सत्संग में आकर ज्ञान लेने के बाद कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। NYS कुल्लू के अंतिम दौर में पहले निरंकारी राजपिता जी ने आए हुए युवाओं और सेवादारों को आध्यात्मिकता एवं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया। अक्सर हम सेवाओं में जाते हैं, हमारा ध्यान जरूर होता है अरेंजमेंट्स देख लें, बाकी चीजें देख लें, पर व्यवस्था से ऊपर अवस्था है। अवस्था ठीक होगी, व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। हम सबकी अवस्था और अपनी अवस्था पे फोकस करें। सबने इंश्योर करना है कि NYS के बाद जितने महात्मा इन दोनों क्षेत्रों में, दोनों स्टेट्स में, दोनों प्रदेशों में सेवाएं कर रहे हैं, कहीं भी किसी ब्रांच में इस प्रकार की ये दुनियादारी वाले काम, ये कुर्तियाँ, ये जात पात, ये छोटा बड़ा, ये बिहेवियर्स, ये बिल्कुल ना हो। जब भी हिमाचल की और टूर पे आना हो, जम्मू कश्मीर की और टूर पे आना हो, तो यही सुनने को मिले कि NYS के बाद वो सब बंद हो गया, तो बहुत ही खुशी मिलेगी। उसके बाद सदगुरु माता जी ने भी समस्त साध संगत को अपने पावन पवित्र आशीर्वादों से नवाजा। ये इतनी सिखलाइयाँ आज जो मिली, ये क्लैरिटी जितनी भी मिली आज, तो ये जीवन में हमेशा के लिए अपनानी है। ये जो भाव आए यूथ गाइडेड बाय ट्रूथ, कि ये भेड़ चाल में नहीं चलना, ये सच्चाई को हर समय जीवन में लेकर इस निराकार को अपना गाइडिंग फैक्टर बनाकर चलना है। और ये चाहे स्पोर्ट्स के माध्यम से या पिछले 2 दिनों से ये सिंपोजियम के माध्यम से, और कल वो समागम रूप भी होगा, तो सभी ने अपने मनों को फिर निराकार से जोड़ते हुए ही ये कुछ चंद दिनों के लिए नहीं, ताउम्र के लिए ये अपने मन में वास बना के रखना है। NYS की ये 3 दिनों की इतनी खूबसूरत यात्रा अटेंड करके आपको कैसा फील हो रहा है? जो स्पिरिचुअल चीज़ें हम यहाँ से सीख रहे हैं वो हमारी उम्र भर के काम को आने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखी, स्पेशली विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो
आज व्यूज़ आए, महापुरुषों ने भी आशीर्वाद दे, सदगुरु माता जी के भी आशीर्वाद हमें मिले। तो सबसे पहली बात कि हमने किसी के लिए भी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो जजमेंटल नहीं होना। और फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस जैसे नहीं करनी है और हाथ नहीं उठाना है। फीमेल्स को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई कि बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। तो वो हम सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सुखी जीवन माता जी की कृपा से जी सकते हैं। यंगस्टर आज ना बहुत सी कुछ चीज़ों को ना अपने अंदर समा के बैठे हैं। हम लोग हील नहीं कर रहे हैं, ओवरकम नहीं कर रहे हैं, उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। जितनी जल्दी ओवरकम करेंगे, हील होंगे, उतना ही हमारे लिए माइंड के लिए अच्छा है। थैंक यू सदगुरु माता जी, जो हमें इतनी अच्छी लर्निंग मिली NYS के रूप में। अगर शायद हम नहीं आ पाते तो बहुत कुछ ज़िंदगी में ऐसा मिस हो जाता जो शायद दोबारा, क्योंकि हम हिमाचल माह में ये दोबारा सुनहरा पल, हमारी लाइफ का गोल्डन टाइम जो था, मुझे लगता है कि हम 3-4 दिनों में जी के जा रहे हैं। कि NYS में ओपननेस बहुत ज़्यादा है कि आप जो चीज़ें आम नॉर्मल संगत में हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते या जो टॉपिक्स वहाँ पे नहीं डिस्कस हो पाते, वो सभी टॉपिक्स हम यहाँ पे बहुत ब्रॉडली और बहुत ओपननेस के साथ हम बोल सकते हैं, वो भी सदगुरु के समक्ष बैठ के। तो ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो हम नहीं पूछ पाए, लेकिन हमें उनके आंसर्स मिले और हमें बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ से मोटिवेशन मिलेगी वो फिर पूरे साल भर हमें एनर्जी देगी, कॉन्फिडेंस देगी अपने इंडस्ट्री में काम करने के लिए, छोटी छोटी डेली लाइफ की चीज़ों को बेहतर करने के लिए। NYS का हर दिन सतगुरु की कृपा से नई प्रेरणा और नई ऊर्जा लेकर आया। कभी बारिश की फुहारों में प्रकृति का आनंद मिला, तो कभी सतगुरु के साकार रूप की उपस्थिति में आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। यह निरंकारी यूथ सिंपोजियम केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन को नई सोच, नई ऊर्जा और परमात्मा से जुड़ने की प्रेरणा देने वाला एक अविस्मरणीय सफर बन गया। कर्म तो करता जा, प्रभु को डोर दे, निराशा छोड़ जीवन को एक नई भोर दे। कर्म तो करता जा, प्रभु को डोर दे, निराशा छोड़ जीवन को एक नई भोर दे। आपने देखा कि किस तरह से युवाओं की ऊर्जा सद्गुरु के चरणों में आकर सुंदर रूप लेकर संवर जाती है। निरंकारी राजपिता जी ने कहा है कि ट्रू लव थ्रू द लेंस ऑफ डिवाइन नॉलेज। डिवाइन नॉलेज आते ही सभी के प्रति एकत्व का भाव सहज ही आ जाता है और इस एकत्व का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है संत समागमों में। पिछले महीने जहां समर्पण दिवस समागम का आयोजन किया गया, तो वहीं कुल्लू में प्रांतीय समागम का गुलदस्ता भी सजा। आइए देखते हैं इन समागमों की कुछ झलकियां। मई के महीने ये परमात्मा तो कोई लालची नहीं है, या फिर ना ही परमात्मा को कुछ ऐसा पड़ा है कि कोई मेरा नाम ले। नहीं, ये तो हमारे ही बेहतरी की बात है कि हम जीवन में भक्ति लाएं, हम जीवन में एक वो अवस्था जो सिर्फ प्यार के ऊपर, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर टिकी, तो फिर वाकई ही ये हर एक में प्यार हमें नज़र आने लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर प्यार है। हमारे अंदर प्यार इसलिए है क्योंकि परमात्मा ही प्यार है और परमात्मा हर जगह है, हर किसी में है। ये भेदभाव फिर ऊंच नीच के, भाषाओं के नहीं रह जाते। 13 मई को संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी की पावन स्मृति में समर्पण दिवस का भावपूर्ण आयोजन सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के सानिध्य में किया गया। देश विदेश से आए श्रद्धालु, भक्तगण एवं मानवता प्रेमी इस समागम का हिस्सा बने।
बाबा हरदेव सिंह जी की प्रेरणा आज भी श्रद्धालुओं के हृदय में जीवित है। न्यूज़ रिवाइंड की टीम के साथ मैं एकता इस वक्त मौजूद हूँ संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा में, जहाँ इस अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों से संत महात्मा पहुँच रहे हैं। अभी हमारे साथ सीमा जी हैं जहांगीरपुरी से। सीमा जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कैसे शख्सियत थे? वो एक बहुत प्यारी, बहुत रूहानियत, एक ऐसे जिसको देख के ना दिल में एक सुकून आता था। एक प्यार से भरा चेहरा, प्यार कैसे करना है, उनके स्लोगन कि हमें नफरत नहीं करनी, हमें प्यार के पुल बनाने हैं। बाबा जी की एक टीचिंग कि कभी भी किसी भी तरह से कोई भी मोमेंट हो उस पर गुस्सा ना करना, उसको बहुत शांति और सहनशीलता के साथ में अपनाना। तो बाबा जी की जो टीचिंग्स है सहनशीलता की, उसने मेरे जीवन में बहुत प्रभाव डाला। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने निस्वार्थ भाव से सेवा करने को बताया है। जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारी अंतरात्मा भी प्रसन्न होती है और हमारे समाज को भी शिक्षा मिलती है। ये खाली निरंकारी मिशन के लिए बाबा हरदेव सिंह जी ने शिक्षा नहीं दी है, पूरे समाज को सजाया और संवारा है। कुछ भी बनो मुबारक है, पहले बस इंसान बनो। इंसान का पाठ पढ़ाते रहे। 36 वर्ष इंसान को इंसान के करीब लाने की शिक्षा रही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की। लगभग 36 वर्षों तक मिशन का नेतृत्व करते हुए बाबा हरदेव सिंह जी ने इसे वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वर्तमान में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उसी दिव्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रेम, सेवा, संयम और आध्यात्मिक चेतना के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही हैं। जहां एक और इस सत्संग कार्यक्रम में वक्ताओं की रचनाओं व शब्दों में बाबा जी के हृदय स्पर्शी प्रेम का प्रतिबिंब परिलक्षित होता दिख रहा था, तो वहीं अमर संत अवनीत जी के समर्पित जीवन का उल्लेख भी किया गया। अंत में सदगुरु माता जी ने बाबा हरदेव सिंह जी की शिक्षाओं को दोहराते हुए सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। हम एक जीवन का एक ही गुण भी अगर पकड़ लें जो हमारे हिसाब से बाबा जी में हमें सबसे ज़्यादा करीबी, जो प्यार की भी बात हर कोई आज भी कर रहा है, जो विशाल सोच, विशाल दिल की, हर एक को एक्सेप्ट करने की बात, जो एक विनम्रता वाणी में हो, कर्म में हो, सोच में हो, कि हर एक का आदर सत्कार, छोटे का बड़े का, एक उस तरह से कोई भी और हम मानवीय गुण को सोचें तो भी वो हम बाबा जी के जीवन में साक्षात पाते हैं। तो हम कोई भी अगर एक भी गुण पकड़ लें और उसको अपने जीवन में पूरी तरह उतार लें तो वाकई ही ये समर्पण दिवस का जो एसेंस है, ये मन समर्पित करके निराकार पे ये अपने जीवन में भक्ति के भाव लाना, संसार को साथ लेकर जाना, तो ये सब मुबारक हर पल बन जाएगा। तो आपने देखा सद्गुरु के चरणों में मानवता का सजा हुआ गुलदस्ता, और ये भी देखा कि किस तरह से सद्गुरु की रहमतें समस्त मानवता पर लगातार बरस रही हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का कहना है कि लव फॉर द क्रिएटर इज फुलफिल्ड इन लव फॉर हिज क्रिएशन। मानवता के प्रति प्रेम व्यक्त करने के अनेक तरीके हैं, जिनमें से एक सेवा भी है। प्रेम के तहत सेवा का भाव देखने को मिलता है मिशन द्वारा की जाने वाली सामाजिक गतिविधियों में। तो आइए देखते हैं संत निरंकारी मिशन की सामाजिक गतिविधियां इस रिपोर्ट की नजर से। संत निरंकारी मिशन के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए हील, एनरिच एंड एम्पावरमेंट के तहत चलने वाली सामाजिक सेवाएं मई के महीने में भी निरंतर जारी रहीं। इस महीने में जहां दिल्ली के अनेक स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए गए, तो वहीं देश भर में भिन्न भिन्न स्थानों पर ब्लड डोनेशन की ये लड़ी चलती रही। इन रक्तदान शिविरों में निष्काम भाव से रक्तदान करते भक्तजन जहां अपने रक्त की हर बूंद के जरिए मानवता की सेवा में समर्पित दिखाई दिए, तो वहीं समस्त जन समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के भागीदार भी बने। न्यूज़ डिवाइन टीम से मैं नंदिनी इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के शालीमार बाग स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन पर। आप जी फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप आगे यूथ को कैसे प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी ब्लड डोनेट करें? मैं कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हूँ। मैं अपने ऑफिस में, कलीग में और अपने जो भी मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं उनको हमेशा यही
इंस्पायर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ कि यार एटलीस्ट साल में एक बार हम सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। यूथ के लिए यही संदेश है कि हम सब आगे बढ़ चढ़ के इस मुहिम में आए और ब्लड डोनेट करके इनफैक्ट बॉडी के ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड हमारा और जल्दी से ब्लड बना लेता है। एज अ यूथ मेरा मैसेज यही है कि आप कोशिश करें, अगर आप इफ़ 18 अबव तो आप ज़रूर ब्लड दीजिए, बिकॉज इट इज़ अ नोबल कॉज। रक्तदान देने से शरीर में कोई ऐसा नहीं होती, कोई वीकनेस आ रही है, कुछ आ रही है, बल्कि इवन एक प्राउड फील होता है कि हम किसी का जीवन बचा रहे हैं। मैं प्राची साहनी न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ आज मौजूद हूँ मदनगीर के संत निरंकारी सत्संग भवन पे। यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं दक्षिणपुरी के निगम पार्षद। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है मेरे लिए भी और सभी के लिए कि एक ब्लड डोनेशन का जो प्रोग्राम रखा है संत निरंकारी के अंदर, तो ब्लड डोनेशन जो कैंप लगता है वो एक ऐसा सिने है कैंप का कि जिससे जो लोगों को ब्लड चाहिए होता है उनको इजीली मिल जाता है। वॉलंटियर्स हैं जो भी हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि इस तरह का वो प्रोग्राम हमेशा करते रहे। कुछ बहनें, कुछ बच्चे जो होते हैं वो नर्वस हो जाते हैं, उनको कूल करने के लिए ये सेवाएं फर्स्ट एड की होती हैं। उनके बाद भी उनकी देख रेख करना डोनेशन के बाद, वो सेवा फर्स्ट एड की सेवा है। 12 मई को संत निरंकारी हेल्थ सिटी में एक कार्यक्रम आयोजित कर इंटरनेशनल नर्स डे मनाया गया। ये दिन नर्सों की मेहनत, सेवा और समर्पण को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर देश भर में क्लीनलीनेस ड्राइव और ट्री प्लांटेशन ड्राइव चलाया गया, जिसकी रिपोर्ट आप न्यूज़ डिवाइन के अगले एपिसोड में देख पाएंगे। तो जहां आपने मिशन द्वारा की गई इन गतिविधियों को देखा, तो वहीं दूर देशों में भी ये लड़ी निरंतर चलती रही। Here is a report of all the activities of the mission in the month of May 2026 in the segment Mission Overseas. Throughout the month, overseas branches across different countries organized a variety of spiritual, humanitarian, and community-centered initiatives, reflecting the mission's values of love, unity, devotion, and service to humanity. In the spirit of serving humanity, blood donation drives were conducted across various overseas branches, bringing together volunteers in support of a noble cause. During May 2026, such initiatives were successfully organized in the United States, Shenzhen Center, China, Hong Kong, and Philippines, reflecting the mission's ongoing commitment to compassion, community welfare, and saving lives through selfless service. Today we are here in Shenzhen, China for blood donation camp. This blood donation camp is organized with Sant Nirankari Mission, Hong Kong. Today we had multiple country people representing and giving blood for this noble cause. Blood donation is very, very critical for humanity, and we must all be a part of this noble cause. First thing I will say is when I enter this room, it's the warmth of the people, the smiles, and then that makes me feel really nice that I'm part of such a noble cause. Special Bal Sangat programs dedicated to children and youth continue to inspire the younger generation with spiritual and moral values. One such Bal Samagam took place on 23rd May 2026, where children and families participated in interactive activities, devotional presentations, and learning experiences focused on love, unity, kindness, and self-development. In the month of May, a series of spiritual gatherings brought together devotees for reflection, discussions, devotional presentations, and collective learning, reinforcing the values of surrender, gratitude, and oneness. Samarpan Divas Samagams were held, during which devotees reflected upon and drew inspiration from the divine teachings and life of Sadhguru Baba Hardev Singh Ji Maharaj. Various donation drives were organized to support local communities and promote the spirit of sharing. One such initiative was held in Montreal, Canada on 23rd May 2026, where volunteers came together to contribute towards a community-centered donation campaign, reinforcing the values of seva, unity, and collective welfare. During May 2026, in Calgary, Canada, volunteers participated in activities promoting cleanliness, community care, and social responsibility, reflecting the mission's commitment to serving society through practical action. With the divine grace of Her Holiness Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the Oneness Talks series was started for the first time outside of India in the USA. These talks were organized in the states of Vermont, New Jersey, and New York,
on May 20th, 22nd, and 31st, 2026. The Oneness Talks encouraged attendees to consider, who am I, and look beyond the everyday labels that we define ourselves with. Through various mediums, participants were inspired to begin the journey within and discover one's true identity. Soulful music and interactive heart-to-heart conversations helped all explore practical spirituality in this fast-paced world. In perspective, my image or my vision is myopic. I'm just looking at the small little things without knowing the huge reality. It was indeed a wonderful event because I felt enlightened and as if the knots of the mind, were opening and the flow of the mind was eased. I felt as if there is a river within us, within everybody, and only thing that the subterranean, this sand has covered it, and it's like removing the sand and finding the flow of water within us. So it was enlightening experience. I felt we need such thoughtful sessions, thought-provoking sessions quite often in our life. So it was a new experience, something interesting to me, something new. I learned a lot having this session and met nice people around. So I hope to continue visiting and enjoy this gathering and of course feel loved. What I liked best about the event was the reminder that it's very simple. You have got to get back to who it is, that still small voice within you that it's not ego, it's not, it doesn't disconnect from the soul, it is the soul, and you have to free your channel. So that's what these kind of things remind us to do. These talks brought together members of the community, spreading the message of oneness, love, and unity. Here is the report of these inspiring gatherings held in Toronto and Calgary on 30th May 2026. How was your experience today? How are you feeling? Oh, I am feeling very connected. One of the things that I will really take away is the Cosmic Zoom video that showed the dance of Shiva Nataraja in just a wonderful representation from the universe down to the microscopic soul. It was wonderful. It was really great to be in community and to listen to the people share and hear the messages and hear the music. It was a great afternoon. On 30th May, 200 plus seekers came together at Oneness Talks held at Port Credit Secondary School to explore one powerful question: who am I? Through music, conversations, and reflection, participants looked beyond labels and social conditioning to discover the deeper self that remains unchanged amidst life's constant noise. Not what I have, not what I do, who I truly am. Each insight became a step toward greater clarity, purpose, and inner peace. What is your biggest takeaway of this event? This is a great event, especially for self-reflection, meaningful dialogue, and also at the same time remind us that doesn't matter what background you come from, what beliefs, what experiences you have, we are all connected by our shared humanity. My key takeaway would be the witness concept. It's what separates us from animals, this idea that we are able to reflect on our thoughts beyond just the thought itself and the voice in our mind. I step inside the auditorium to see what was going on, and it's a very spiritual feel to anyone that attend. So we are grateful to being part of YouTube. Like you can be a really good basketball player, you can be all those things, but you can also be a really good Gursik. So that just fills me with energy and kind of shows me the path too that I need to walk down on. So many people came in from different cities across the nation to really play the sport of basketball. But more than that, it just shows the unity and the togetherness that this mission talks about. तो ये दूर देशों में मिशन द्वारा की जाने वाली सामाजिक और आध्यात्मिक गतिविधियां आपने देखी। ये सब सद्गुरु की कृपा द्वारा ही संभव है। संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा है कि जहाँ पे बरसी गुरु की रहमत, मिलवर्तन है, प्यार है, कहे हरदेव सदा है खुशियाँ, हर दिन ही त्योहार है। सच में सुदीक्षा जी, जहाँ पर गुरु के चरण पड़ते हैं वहाँ पर रौनकें और मेले सज जाते हैं। पिछले महीने सद्गुरु के चरणों के साथ साथ
ये रौनकें और मेले मसूरी की हसीन वादियों में जा पहुँचे। आइए हम भी मसूरी में बरसी सद्गुरु की रहमतों का आनंद लेते हैं अपने इस सेगमेंट में। 13 मई को देर रात सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता जी का आगमन मसूरी में हुआ, जहां उपस्थित संत महात्माओं और बच्चों ने इस रूहानी जोड़ी का स्वागत किया। सद्गुरु के साक्षात दर्शन प्राप्त कर हर रूह खुशी और आनंद से झूम उठी और अपने भाव सद्गुरु के समक्ष व्यक्त किए। देश के विभिन्न स्थानों से आए संत महात्माओं को इंतजार होता है इन दिव्य पलों का, सद्गुरु से रूबरू होने का। मसूरी की ठंडी वादियों में सद्गुरु के दिव्य दर्शनों ने हर श्रद्धालु के हृदय में शांति, प्रेम और नई ऊर्जा भर दी। हर एक श्रद्धालु अपनी सारी खुशियां सद्गुरु के साथ बांट रहे थे। मसूरी में यहाँ सभी जो दूर दूर से भी आप पहुँचे हैं और यहाँ के लोकल निवासी भी, ये समय हर एक के लिए ये उस तरह से पूरे साल भर की इंतज़ार और वो चाव सिर्फ़ इसलिए नहीं कि कोई अच्छे मौसम या प्राकृतिक नज़ारों के लिए, सभी ये उत्साह में भक्ति के लिए कि कैसे सबके साथ मिलजुल के आकर यहाँ पहुँचकर ये भक्ति का आनंद लिया जाए, ये दिलों में सुकून ठंडक उस तरह से तो पूरे साल ही जहाँ भी रहते हैं ये निराकार रूपी सुकून बसता ही है। आज मैं मानसी न्यूज़ डिवाइन की टीम के साथ पहुंच चुकी हूँ इन मसूरी की सुंदर वादियों में, जहां सद्गुरु माता जी और आदरणीय निरंकारी राजपिता जी सारी ही साथ संगत को अपने चरण स्पर्श का आनंद दे रहे हैं। हम सब बालोतरा से, राजस्थान से स्पेशली सद्गुरु माता जी के दर्शन करने के लिए आए। 36 घंटों का सफर था, ना जाने कितनी बस, ट्रेन और न जाने कितने साधन बदले, सिर्फ मन में यही था कि सद्गुरु माता जी के इतने दर्शन हो जाएं, उनकी प्यारी सी मुस्कान में। इतना सद्गुरु माता जी ने एक एक की बात को ध्यान से सुना है, इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, दिल गदगद हो गया है सद्गुरु माता जी के दर्शन करके। मैं हरिद्वार से आया हूँ और ये पायल जिसके साथ मेरी शादी होनी है जुलाई में ही, और अभी जो दुपट्टा उठाया तो माता जी की कृपा से भी बहुत खुशी भी हो रही है और हाथ भी कांप रहे भी हो रहा है। साथ संगत ये तो अंतर्यामी होते हैं, इनको देख के अपने आप रोना भी निकल जाता है, सब निकल जाती है, अपनी त्रुटियाँ याद आती हैं और हमेशा इनकी कृपा ही याद आती है कि कितना बचाया है हर तरीके से। और बस यही अरदास है कि आगे भी ऐसी कृपा बनाए रखें। दासी दिल से कह रही है कि जो स्वर्ग नज़ारा हम देखते हैं ना, दासी ने आज ने देख लिया यहाँ पे, और जिन्होंने देखना है वो भी जरूर देखें, यहाँ पे स्वर्ग नज़ारा ही देखने को मिला है। इट वाज अ अनप्लान्ड ट्रिप फॉर अस, और 10 आवर्स का ट्रैवल करने के बाद जब मैं यहाँ पहुँची, आई फाउंड वेरी वेरी पीसफुल प्लेस। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड फॉर सद्गुरु जी दर्शन एक्चुअली। महाराज जी के चरणों में और परम पूजनीय राजपिता जी के चरणों में नमस्कार की तो मेरे आंसुओं का सैलाब तो बहना ही था, क्योंकि उनके चेहरे पे इतना नूर, दोनों के चेहरे पे इतना नूर। मसूरी भवन के प्रांगण में जहां एक और भक्ति और प्रेम का सुंदर संगम देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर भक्तों के साथ वॉलीबॉल खेलते हुए सद्गुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी का सहज, सरल और प्रेममयी स्वरूप हर किसी के मन को छू गया। बहुत शुक्राना साहिब सच्चे पातशाह आप जी का, राजपिता जी आप जी का भी। आप जी ने जो फुटबॉल के वॉलीबॉल की जो रहमत हम सबकी झोली में डाली है। हजारों की गिनती में उमड़ती साथ संगत की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सेवा दल के भाई बहनों ने दिन रात सेवा को निभाया। यहाँ सेवा करने का एक अलग ही सुकून मिलता है। जब भी आप संतों के इतने चरण पढ़ते हैं या संतों की सेवा करने का मौका मिलता है तो अंदर मन एकदम पॉजिटिविटी से भर जाता है। जी लगातार 8 सालों से यहाँ सेवा पे आ रही है, तो दासी को तो बड़ा आनंद आता है यहाँ जब सेवा पे आते हैं।
महापुरुषों के बीच में सेवा करने का मौका भी मिलता है। और दासी तो शब्दों में बता भी नहीं सकती कि जो ये रूह है वो कितनी सुकून यहाँ पाती है। सदगुरु माता जी जो अपनी सेवा करने का हमें मौका देती है। इस प्रकार लगभग 10 दिनों तक मसूरी की वादियों में रहमतें बरसाते हुए सदगुरु माता जी और निरंकारी राजपिता जी देहरादून पहुंचे, जहां एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यहाँ भी उत्तराखंड के आसपास की संगतों ने पहुंचकर सदगुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। नूरानी जोड़ी ने सभी को अपने पावन दर्शनों से निहाल कर दिया। तो सद्गुरु की रहमतों के बाद अब एक नजर डालते हैं मई मंथ में की गई अन्य गतिविधियों की ओर। मई के महीने में संत निरंकारी मिशन के 97 इयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली के झड़ोदा में मिशन की ओर से निरंकारी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मिशन के इतिहास तथा दर्शन को प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी का सभी ने लाभ उठाया और प्रशंसा की। न्यूज़ डिवाइन की टीम से मैं सिमरन इस समय मौजूद हूँ निरंकारी सत्संग भवन जड़ोदा में, जो कि दिल्ली में स्थित है, जहां पर निरंकारी मिशन के 97 वर्ष पूर्ण होने पर एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। वी हैव विद अस द काउंसलर ऑफ जड़ोदा श्री गगन चौधरी जी। मिशन छोटा सा मिशन चला कभी आज से 97 इयर्स पहले, ठीक है। वो मिशन उस समय कितना छोटा रहा होगा और उसने लोगों की भावनाओं को चेंज किया, और लोगों की भावनाओं को चेंज करने के बाद उस मिशन ने अपने आप को मजबूत किया। और लोग पहले 1 था, फिर 10 हुए, फिर 10 में 0 जुड़ गया, 100 हुए, फिर और 0 जुड़ गया, 1000 हुए। आज की डेट में कोई गिनती नहीं है, करोड़ों की तादाद में निरंकारी मिशन से लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं तो तब से जब मैंने बाबा जी देखी, बाबा बूटा सिंह जी की, बाबा अवतार सिंह जी की, जिनकी फोटो सबकी लगी हुई है, सबको मतलब देखा तो याद आ गई। इस समय हमारे साथ हैं जड़ोदा के प्रीमियर पब्लिक स्कूल के ऑनर एंड प्रिंसिपल श्री जितेंद्र झा जी। मैं इस मिशन को पिछले 25 वर्षों से जानता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एकमात्र ऐसा मिशन है पूरी दुनिया का जो कि निस्वार्थ भाव से काम करता है। कोई क्रेडिट नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी चीज़ में नहीं पढ़ना है, केवल सेवा करना है। सबसे पहले हमें बच्चों को सिखाना है कि संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। संस्कार के बिना हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। सबसे पहले हम संस्कारित हों, अपना जीवन अच्छे से जिएं और हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिवनेस बनी रहे। ये केवल बचपन से ही हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे इससे प्रेरणा लेते हैं और आगे जीवन में भी बहुत अच्छा करते हैं। देश भर में आयोजित होने वाले वननेस टॉक का आयोजन पिछले महीने महाराष्ट्र के अनेकों शहरों में किया गया, जिसका विषय रहा हु एम आई। मैं संजना न्यूज़ डिवाइन टीम के साथ अभी मौजूद हूँ ठाणे मुंबई शहर में, जहां हम देख पा रहे हैं कि इस कम्युनिटी हॉल में वननेस टॉक का संत निरंकारी मिशन द्वारा आयोजन किया गया है। सो या वी हैव सिद्धि विद अस हु इज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। So coming to this session has really enlightened me on what I really could take and keep away from my life. मेरे को सुबह किसी ने बताया था कि आज यहाँ पे कोई निरंकारी सम्मेलन हो रहा है, तो मैंने स्टार्टिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन मैं जब वापस यहाँ घूम फिर के आ रहा था तो मैंने कहा चलो 1 मिनट के लिए यहाँ पे बैठ जाता हूँ मैं। तो जैसे मैं बैंकेट हॉल के अंदर आया तो मुझे बड़ा ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ अच्छी चीज़ लगी, और जो बेसिक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल सभी के दिमाग में चलता रहता है कि हु एम आई, और जो स्टार्टिंग में जब मैंने एक यंग लेडी थी उनका लेक्चर सुना तो दैट वाज कैप्टिवेटिंग एंड आई लाइक्ड इट। इसके अलावा मई के महीने में भी देश भर में अनेकों स्थानों पर बाल समागम, महिला समागम तथा इंग्लिश मीडियम समागम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं, बच्चों तथा युवाओं का मार्गदर्शन किया गया। और अब साथियों, न्यूज़ डिवाइन के इस एपिसोड का ये सफर यहीं तक। सद्गुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी की दूर देशों की कल्याण यात्राओं का ब्यौरा और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की रिपोर्ट के साथ जुलाई के महीने में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सुदीक्षा को और विशेष को नमस्कार। धन्य निरंकार।